पाना हो भगवान की तो छोटे तो बनना पड़ेगा ना, छोटा बन जाइए। भक्तों, हनुमान जी लंका गए, छोटा बन करके गए। आप बहुत छोटे, अपने आप को सौंप दीजिए, मैं तेरा तू मेरा, खत्म। अब मैं इससे आगे कुछ जानता ही नहीं हूं। मैं तो समर्पण करना जानता हूं, मेरे से तो कुछ आता भी नहीं ना। ज्ञान किसे कहते हैं हम नहीं जानते, भक्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वैराग्य किसे कहते हैं हम नहीं जानते, पूजा किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वेद कैसे हैं, वेदों को कैसे पढ़ना है, हमसे तो वेद पढ़ना भी नहीं आता, हमसे तो पुराण पढ़ने भी नहीं आते, हमसे तो कुछ नहीं आता कन्हैया। हमें तो बस तेरा नाम लेना आता है। यदि इतने में तू खुश हो ना, तो मैं तेरा नाम लेके तुझे खुश कर सकता हूं। तू कहे कि वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये करो, वो हमसे नहीं होगा, हमसे आता नहीं है, कुछ नहीं आता हमें, शून्य है हम, जीरो है, कुछ नहीं है हम। भक्तों, केवल एक चीज अच्छी लगती है कन्हैया को, केवल एक चीज, केवल एक चीज, कि आप अपने आप को सौंप दीजिए यहां ठाकुर जी के चरणों, तू मेरा, बस कुछ नहीं। सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करके आज गदगद हो गईं। सारी गोपियों के साथ भगवान रास रचाने लगे, अद्भुत रास रचा। तभी भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए भक्तों, और जैसे ही गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां, अहंकार आ गया ना थोड़ा सा, हम लोगों को भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। हम लोगों को भी जब थोड़ा सा बल पद भगवान देते हैं ना, तो हमें भी अहंकार, आहा हमारे पास ही है वो। गोपियों को भी गलती हो गई, वो भी अहंकार में डूब गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़ी ये हैं, बहुत बड़ी वो, हमको देखो भगवान साथ लिए घूम रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अहंकार आया ना, भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। सोचिए कि गोपियों का, जिनका इतना प्रेम था, जिनकी इतनी भक्ति थी, उनका अहंकार भगवान को स्वीकार नहीं था, तो क्या हम लोगों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा? हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम जैसे पतितों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा क्या? मेरी माँ, सारी गोपियां बस कृष्ण की याद में, कृष्ण की प्राप्ति में बस रुदन करने लगी। हे कृष्ण, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए नंद नंदन, श्याम सुंदर, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने आप को कुछ मान लिया, हम क्या हैं प्रभु, आपकी कृपा से आपको पाया, और अहंकार हमने किस बात का कर लिया, भगवान छोड़कर चले गए। राधा रानी को लगा कि ये गोपियां इतना पुण्य करके तो कृष्ण तक पहुंची हैं, और आज इतनी सी गलती के कारण क्या कृष्ण इनको छोड़कर चले जाएंगे? तो राधा रानी ने उन गोपियों से कृष्ण को मिलाने के लिए की लीला रची। राधा रानी ने कहा, कन्हैया, मैं आपके संग चलती चलती थक गई हूं, मुझे आराम करने है। कन्हैया बोले, अच्छा तो एक काम करो, आप मेरे कंधे पे आकर बैठ जाओ। देखिए, भगवान अपना कंधा भी न्यौछावर कर देते। राधा रानी बैठने लगी तो राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर जैसे ही गए, तो जैसे मछली पानी के लिए तड़पने लगती है, राधा रानी गोपियों के सहित कृष्ण के लिए तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती जब आगे आई तो राधा रानी को मूर्छित पड़ा देखा, और राधा रानी के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। मूर्छित पड़ी थी। गोपियों ने रोकर पुकारा, राधा, क्या उसे कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? क्या तुझे भी अहंकार आ गया? राधा ने कहा, क्या बताऊं सखी, पता नहीं कौन सा अपराध हो गया कि उस कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगीं, रुदन करने लगीं। अब नदी यमुना से, कभी वृक्षों से, कभी तुलसी से, सारी गोपियां पूछने लगी, है तुलसी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? सोचिए गोपियों का भाव कैसा था भक्तों, कि वो गोपियां जिसे देख रही हैं ना, उससे कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, हम आपस में बैठते हैं ना तो कृष्ण की चर्चा नहीं करते, और धन्य थी वो गोपियां कि वृक्षों से भी कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। देखिए, ये प्रेम था, ये प्रेम की चरम सीमा थी, ये प्रेम की उत्कंठा पराकाष्ठा थी, प्रबल उत्कंठा थी। हम आपस में मिलकर भी कृष्ण चर्चा नहीं कर पाते, और वो गोपियां नदी से पूछ रही हैं, यमुना, क्या तूने कृष्ण को देखा है? बोल, कहाँ चले गए हमारे कृष्ण? तुझसे कुछ तो कहा होगा, पर यमुना तो बह रही है, कुछ नहीं बोला।
आगे चली तो पीपल का पेड़ मिला। ऐ पीपल, तेरे पत्ते पत्ते में भगवान का वास है, तू तो सही बोल, मेरा कृष्ण कहीं यहां से गया है क्या? तूने जाते हुए देखा है? पीपल भी चुप था। तुलसी से पूछा, ऐ तुलसी, तू तो भगवान को बहुत प्यारी है ना, तू ही बता दे बहन, तू भी महिला है, तू भी नारी है, हम भी नारी हैं, एक नारी का दर्द मान समझ, तू बोल मेरा कृष्ण कहाँ गया? तुलसी भी चुप थी। एक सखी बोली, इससे क्या पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी? सारी गोपियां आगे चली। तब राधा रानी ने कहा, ना आगे मत जाओ, यदि आगे जाओगे ना तो वो हमारे को देखकर और भागेगा। और उसने आज चप्पल नहीं पहन रखी, चरण पादुका नहीं पहन रखी, कन्हैया के चरणों में ना कांटे लग जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। गोपियों ने इस हाल में भी कृष्ण का चिंतन किया और चिंता की कि कहीं उसके पांव में छाले ना पड़ जाएं, कांटे ना लग जाएं, कंकड़ ना चुभ जाएं। जहां कन्हैया खोया था चलो वहीं ढूंढती हैं, वस्तु जहां खोती है ना वहीं मिलने की संभावना होती है। सारी गोपियां यमुना के पुलिन तट पर आईं और एक गीत गाने लगी। वो गीत गोपी गीत था। उस गीत में गोपियों ने सारी बात कृष्ण से कही कि नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या क्या हमने किया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदाद्रिः दयति द्रश्यतां दीक्षिताभिका त्वयि धृतास्वा त्वां चिन्वते साधु जात सा सरसी जोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ दे शुल्क दासिका वरद सारी गोपियां कहने लगी, नंद नंदन श्याम सुंदर कहाँ चले गए प्रियतम, कहाँ चले गए? यदि मारना ही था तो काली अनांग के जहर से हमें क्यों बचा लिया? मर जाने दिया होता ना, क्यों बचा लिया, क्यों बचा लिया हमें कृष्ण? हमने अपने पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा पति पुत्र भाई परिवार सबको छोड़कर आपकी शरण में आए, कहीं आज नहीं आओगे ना तो प्राण निकल जाएंगे। भक्तों, यदि पानी से कछुए को निकाल दिया जाए तो क्या कछुआ मर जाता है? नहीं। सर्प को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या सर्प मर जाता है? नहीं, क्योंकि इन लोगों को थल में रहने की भी आदत है। पर विडंबना तो उस बेचारी मछली की है जो पानी से यदि निकाल दी जाए तो मर जाती है। जैसे मछली सर्प के पास कछुए के पास ऑप्शन है, वो थल में रह सकता है, पर विडंबना बेचारी मछली की है, वो केवल पानी में रह सकती है, थल में नहीं रह सकती। जैसे मछली जल के लिए तड़पती है और नहीं मिलता तो तड़प तड़प कर मर जाती है। बस भक्तों, जैसे मछली तड़पती है जल के लिए, आज गोपियां तड़पने लगी उस कृष्ण के लिए। जब तक हम जब तक हम सब उस कृष्ण के लिए तड़पेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि तब तक उस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम तड़पेंगे नहीं। तड़प तो होनी चाहिए।
और भक्तों, आज मैं आपसे एक बात पुनः कहूंगा कि हम मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, माया में उलझे। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा ही माया है, अहंकार और मोह ही माया है। हम बच्चों में उलझे हुए प्राणी हैं, हम परिवार में उलझे हुए प्राणी हैं, हम धन बिजनेस व्यापार में उलझे हुए प्राणी हैं। उस कृष्ण के लिए फुर्सत कहाँ है? तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? कैसे तन से हम उस कृष्ण को नहीं पाएंगे? भक्तों, यदि पाना है ना, तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आप कभी मंदिर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कभी पूजा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उपाय जो बोल रहा हूं बस वो कर लेना। तुम कभी मंदिर मत जाना जीवन में, कभी पूजा मत करना जीवन में, यदि फिर भी तुम्हें भगवान मिलेगा। कैसे? क्या उपाय है? हम गृहस्थ लोग कैसे पा सकते हैं कि पत्नी भी, बच्चे भी, पति भी नाराज ना हो और गोविंद की पूजा भी हो जाए, बिजनेस व्यापार भी बना रहे और कन्हैया से प्यार भी बना रहे? कैसे पॉसिबल है? आज मैं आपको बताता हूं। भक्तों, एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां के साथ सोता है। उम्र है केवल 7-8 महीने। बच्चा सोया, रात के 2 बजे नींद खुली, बच्चा पलटता हुआ बेड से, पलंग से नीचे गिर गया। अब वो बालक जमीन पर गिरा है, क्या वो खुद चढ़ करके मां से मिल सकता है? क्या खुद बेड में चढ़ सकता है? नहीं, वो खुद तो चढ़ नहीं सकता, परंतु क्या कर सकता है? वो मां तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा वो मां तक? हाँ, क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। बालक, इसमें तेरी मां की कोई गलती नहीं थी, वो तो छाती से लगा के तुझे सुलाई थी, तू ही होशियार बना, पलंग से नीचे गिर गया। अब गिर गया है तो चढ़ नहीं सकता तू, तुझ में सामर्थ्यता नहीं है, छोटा है। हाँ, रो सकता है तू। यदि रोएगा ना तो मां सुनेगी कि मेरा बेटा गिर गया, उठाकर तुझे हृदय से लगा लेगी। भक्तों, जैसे वो बालक रोकर अपनी मां का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, बस उसी प्रकार जब भक्त रोता है ना, तो भगवान का ध्यान भक्त की तरफ आ जाता है कि मेरा भक्त रो रहा, क्यों रो रहा है? भक्तों, हम लोग रोना बहुत अच्छा जानते हैं, परंतु हम वस्तुओं के लिए रोते हैं, धन दौलत के लिए रोते हैं। मेरी मां, यदि गोविंद के लिए रोना सीख जाओगी ना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी मां कि भगवान को हीरा मोती सोना चांदी मत चढ़ाओ, प्रेम के 2 आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो, वही मोती बनकर चढ़ेंगे। और इससे ज्यादा कीमती उस कन्हैया के लिए कुछ नहीं। जो भक्त भगवान के लिए आंसू बहाते हैं ना भक्तों, उनकी प्राप्ति के लिए रोते हैं ना, भगवान उन्हें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इस कलयुग में यदि भगवान को पाना हो तो जैसे गोपियों ने रोकर भगवान को प्राप्त किया। एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा कि जब वो खिलौना मांगता है ना, जब माँ मेला घुमाने ले जाती है बच्चे को, तो बच्चा किसी खिलौने की तरफ इशारा करता है, हमें ये खिलौना दिलाओ, तो माँ नहीं दिलाती, तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? रोता है। जब बच्चा रोता है तो मां ना चाह करके भी उसे वो खिलौना दिलाती है। अरे भाई, बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएगा? रोना तो पड़ेगा ना। मीराबाई रोती क्यों थी? अच्छा, मैं कहूं आपसे कि रोइए, संभव नहीं है। रोया कब जाता है मेरी मां? बोले जहां प्रेम होता। यदि प्रेम प्रबल है तो मैं ना कहूं तो भी आंसू आएंगे। हाँ, इतने प्रेमी जनों को मैंने देखा है भक्तों कि कृष्ण का नाम सुनकर ही उनके आंखों में धार बहने लगती है। वृंदावन का नाम सुनते ही उनकी आंखों में अश्रु धार बहने लगती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम। हाँ, कौन करता होगा इतना प्रेम? और जो करते हैं
उन्हें देर नहीं लगती उस कृष्ण को पाने में। भक्तों, आप कुछ मत कीजिए, केवल 2 आंसू अपने प्रेम के अपने नेत्रों से बहाकर उस श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बच्चा पलंग से नीचे गिर गया है, तू तो चढ़ नहीं सकता ना पलंग में, रो सकता है ना, रो, तू रोएगा तो मां खुद तेरे पास आएगी। आप भगवान को कहां ढूंढेंगे, हम भगवान को कहां ढूंढेंगे। हम एक जगह खड़े होकर रोएं, वो खुद हमें ढूंढ लेगा कि हमारा भक्त कहां से रोकर हमें पुकारेगा। वो खुद चला आएगा हमारे पास, हमें जाने की जरूरत नहीं। हमें तो केवल प्रेम करने की जरूरत है, उस प्रेम में 2 आंसू बहाने की जरूरत है। और प्रेम होगा तो आंसू आएंगे, प्रेम नहीं होगा आंसू नहीं आएंगे। सारी गोपियां जब रोकर पुकारी तो अब प्राण निकलने वाले थे गोपियों के, तब भगवान को लगा मर जाएंगी। अब जब बहुत तड़प गई गोपियां तो भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथः। सारी गोपियां देखती हैं कि उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, और जैसे ही कृष्ण को खड़ा देखा तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। गोपियों में जान आ गई, खड़ी हो गई और कृष्ण से लिपट गई। जितनी गोपियां थीं आज उतने कृष्ण हो गए, उतने रूपों में भगवान ने ये दिव्य लीला रची। हर गोपी कृष्ण का आलिंगन कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, गले लग रही है। हाँ, अब भगवान ने सारी गोपियों के संग रास रचाया, क्रीड़ा की, नृत्य किया, झूम करके नाच करके गोपियों का मन प्रसन्न किया। और गोपियों से कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने गोपियों से कहा, देवियों हम आपके ऋणी हो गए और अब हम ऋणी ही रहना चाहते हैं, हम इस ऋण को चुकाना नहीं चाहते, हम ऋणी रह जाए, आपके प्रेम के ऋणी हो गए। याद रखना भक्तों, भगवान ऋणी है किसका? बोले भक्तों के प्रेम का ऋणी है भगवान, ऋणी है। हनुमान जी के ऋणी थे श्री राम जी, गोपियों के ऋणी हो गए श्याम सुंदर। आज गोपियां भगवान से लिपट रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। उसी रास में शंकर जी आए और बड़ी मस्ती से ठाकुर जी रास रचाने लगे। किस प्रकार भगवान ने रास रचाया, आइए अब हम भी ऐसा भाव बनाएं कि हम श्री धाम वृंदावन में हैं और कन्हैया हमारे संग खड़े हैं, हम उनके संग रास रचा रहे हैं। हर लीला में अपने आप को वहां पाइए, ढूंढिए, हम भी वहां हैं। ऐसा भाव बनाइए कि हम उस रास में सम्मिलित हैं और